बस सिर्फ ये सोच के मैं इस बिजनेस को देखने गया था कि चलो पार्ट टाइम काम होगा, कोई 5 7 10 हजार कमाने वाला, तो देख लेते हैं, कर लेते हैं, देख के आते हैं भी काम है क्या। 2015 में फर्स्ट टाइम देखा। पहली बार आप सबको पता ही है कि इतना समझ में नहीं आता, बट चलो उस टाइम मैंने डिसीजन बना लिया था। मैं क्या, फ्री का काम है, रिस्क कोई है नहीं, करके देख लेते हैं एक बार। समझ रहे हो, मतलब कोई पक्का डिसीजन नहीं था उस टाइम जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं हुई थी पहले दिन। बट उसके बाद ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, लर्निंग ली, सीखा। ये मेरा ज्वाइनिंग फॉर्म है, ये आप चेक कर सकते हो, जिस दिन मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था इस फॉर्म को फिल किया था। सो जहां से मतलब एक इस बिजनेस के अंदर है ना, जो फॉर एवर लिविंग है, इसके अंदर एंट्री हमारी होती है एक फॉर्म फिल करके। आज के टाइम में मोस्टली पर्सन वो बैठे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा या अभी करना होगा ना। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आज इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। बट आज से 8 साल पहले हम ऐसे फॉर्म को फिल करके हाथ से अपना मोहाली ऑफिस में सबमिट कराते थे। वहां से हमारा ये मतलब बिजनेस के अंदर एंट्री होती थी, शुरुआत हमारी होती थी, है ना। सो नगिंदर सिंह मेरा नाम, मेरा एड्रेस लिखा हुआ पूरा, और नीचे डेट लिखी हुई है 27/6/2015, जब मैंने इस बिजनेस को फॉर्म को फिल किया था। मतलब एक जीरो से शुरुआत की थी, आपकी तरह ही हर पर्सन के लिए फॉर एवर लिविंग सेम है। हर बंदे की शुरुआत जीरो से यहाँ पे होती है ना। और एक कंपनी की ओर से स्टैंप भी लगी हुई है, इस पे लिखा हुआ है 28 जून 2015। 28 जून को मतलब मैं सबमिट वहां पे कराया था ऑफिस में, और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम। सो डरते डरते शुरू किया था कि चलो देख लेते हैं एक बार करके, क्या पता कुछ बन ही जाए, ये सोचते उस टाइम, पता ही नहीं था बिजनेस है क्या। देन उसके बाद ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, लर्निंग ली, समझ में आया फिर भी हाँ वाकई यार एक मतलब छोटा मोटा कोई काम नहीं, ये रेवोल्यूशन है ना। इंडिया में बहुत बड़ी क्रांति है ये, इस बिजनेस को अगर हम सीरियस होकर करते हैं। उसके बाद सीरियस होकर करना शुरू किया। नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें भी आए, आपको भी आएंगे, है ना। नेगेटिव ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव कम। बट हमें ये भी नहीं है कि हाँ भाई सारे लोगों को ही मनाना है ना। अब BMW बहुत अच्छा ब्रांड है, आईफोन बहुत अच्छा ब्रांड है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे ही लोग उसको बाय करते हैं, यूज करते हैं, नहीं। सारे लोग नहीं इसको यूज करते, बट फिर भी BMW नंबर 1 आज ब्रांड है ना। आईफोन सबसे बढ़िया ब्रांड है आज। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो नेगेटिव भी मिले बहुत, मना करने वाली, लाते खींचने वाली, वो ज्यादा मिले। बट साथ के साथ पॉजिटिव भी मिले, जिनकी सोच थी हमारे जैसी कि हाँ भाई जो खुद भी चाहते रहे कुछ बड़ा करना अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो शुरुआत की, जीरो से शुरुआत हुई, 268 रुपए का चेक का मेरा स्टार्टिंग में। उसके बाद करना शुरू किया आगे कंटिन्यू, सुपरवाइजर लेवल हुआ। बताया होगा आप सबको भी, जब 25 सीसी हम करते हैं तो सुपरवाइजर लेवल अचीव हमारा होता है ना। 25 सीसी के साथ मेरा सुपरवाइजर हुआ। और उस मेरा इनकम जो अर्निंग आई थी मेरी सुपरवाइजर पे, 18,114 रुपए का चेक आया था उस टाइम। नगिंदर सिंह नाम, फरवरी 2016 का चेक, 18,114। 16,000 मेरे अकाउंट में आए थे और 1,811 रुपया TDS कटा था उस टाइम। ठीक है जी। सो उसके बाद आगे करना, मेहनत करनी शुरू की। ऐसे एक ऑफिस ओपन किया था हमने डेरा बसी में, क्योंकि उस टाइम ये सेटअप नहीं था हमारे पास जूम पे। आप तो बहुत लकी हो, आप सारे जितने पर्सन आज इस बीटी का पार्ट बने हैं ना, जितने भी नए पर्सन है, कि बहुत एक बढ़िया टाइम है आपके पास कि आप घर पे बैठ के ही इस बिजनेस को सीख सकते हो। तो हम इस बिजनेस को सीखने के लिए अपने घर से 30 किलोमीटर मोहाली ऑफिस था, वहां पे जाया करते थे। ये मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, जो मीटिंग्स आप घर पे बैठ के अटेंड कर रहे हो। ठीक है जी। सो ऐसे ऑफिस लिया एक, फिर उसके बाद और आगे बिजनेस को ग्रो करना शुरू किया, टीम्स के अंदर अचीवमेंट्स आने शुरू हुई, मेरा लेवल हुआ। उसके बाद मैनेजर, बताया होगा ये आप सबको भी मैनेजर लेवल के बारे में। जब 120 सीसी का हम बिजनेस करते हैं तो मैनेजर लेवल हमारा होता है। और मैनेजर मेरा हुआ था जून 2016 में। जून 2015 में शुरुआत की, 2016 में मैनेजर हुआ। फर्स्ट पे आउट आया 88,965 रुपए, और 83,000 अकाउंट में, 5160 TDS कट गया मेरा। फिर इस कंसेप्ट से खुद की गाड़ी ली। हाँ जी, ये ड्रीम होंगे आपके भी कि हाँ जी कि करना है हमने भी कुछ, है ना, कि अपने दम से कोई अचीवमेंट्स करनी है। बिजनेस को ज्वाइन करने के 2 साल के बाद ही ये गाड़ी मैंने बाय कर ली थी। और कुछ पे आउट है, सारे पे आउट चलो इस मीटिंग में पॉसिबल नहीं होगा कि आपको सारे पे आउट्स मैं दिखा पाऊं, बट कभी भी कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो वो आप क्लियर कर सकते हो। एवरेज चेक का जो आज महीने का अप्रोक्सीमेट 2 लाख के करीब, है ना, 1,70,000 1,80,000 2 लाख के करीब आज मंथली अर्निंग रह रही है। और इस कंसेप्ट से मतलब आप चेक करना, जब एक साल में एक साल की इनकम 20 लाख को क्रॉस कर जाती है, एक साल की इनकम 20 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो आपको GST नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। और मैं आज GST पेयर हूं। ठीक है, किसी टाइम 7500 की जॉब करता था इस बिजनेस में आने से पहले। आज 7500, 8,000, 9,000, 10,000 तो मेरा गवर्नमेंट को टैक्स करता ही हर महीने। और ये पावर है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, इस बिजनेस की, जिसकी वजह से आज ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है।
और जिसकी वजह से आप सब भी आगे बढ़ सकते हो और ये चीजें अचीव कर सकते हो। इसी कंसेप्ट के थ्रू 4 बार फॉरेन जाने का मौका मिला, 2 बार थाईलैंड जा चुका हूँ, रशिया जा चुका हूँ, दुबई जा चुका हूँ, और दुनिया की उन लोकेशंस पे फॉरएवर लेके जाती है जी कि जहां पे शायद आम बंदा अपने बजट से नहीं जा सकता, क्योंकि फॉरएवर जिस भी कंट्री में लेके जाती है उस कंट्री का जो टॉप का रिजॉर्ट होता है वहां पे हमारा स्टे होता है। ठीक है जी। सो अपना 2019 में हम गए थे थाईलैंड, वहां पे रॉयल क्लिफ होटल है, सर्च करना आप कि कैसा लोकेशन है, कैसा व्यू है वहां का, है ना, कितना लग्जरी वो होटल है रॉयल क्लिफ। वहां पे हमारा स्टे था फॉरएवर की ओर से, सारा ही फुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देन अलग अलग देशों के डिस्ट्रीब्यूट से मिलने का मौका मिलता है जब हम फॉरेन में जाते हैं। सो उसके बाद अभी लेटेस्ट ट्रिप हमारा दुबई और आबू धाबी का हम जाके के आए हैं, वहां पे बहुत ज्यादा। ठीक है। सो वो चीजें चलो मैं आपको लास्ट में कोशिश करूंगा, अगर टाइम मिला तो लास्ट में वो चीजें आपको सारा कुछ दिखाऊंगा मैं। ठीक है। हमारे फॉरएवर लिविंग इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरी सर, ठीक है, सर से मिलने का मौका मिला आबू धाबी में। और वेरियस अवार्ड आपको पता ही है कि फॉरएवर लिविंग को मिले हुए हैं। हमारा जो मेन हमारे अगर बोलें कि फॉरएवर लिविंग सबसे बेस्ट चीज है वो है जी फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स। नो डाउट यहाँ से बढ़िया फाइनेंशियली एक फ्रीडम मिलती है हमें, पैसे की आजादी मिलती है हमें, है ना, घूमने फिरने का मौका मिलता है, आप सपने पूरे करते हो। पर सबसे बढ़िया चीज जो हमें मिलती है वो मिलती है हेल्थ, क्योंकि पैसों से भी हेल्थ नहीं बाय की जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती। पता ना आपको, आज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, 40 सालों की कमाई बंदा 1 मिनट में हॉस्पिटल में दे आता है। ये पूरी जिंदगी की कमाई है ना, जो जितने पैसे कमाए उसने मेहनत करके आज हॉस्पिटल में जा रही है। तो हमारे पास एक वर्ल्ड की बेस्ट न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं जिनका यूज करके ना हम फिट रह सकते हैं। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि वो प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, मार्केट में उसके बराबर का प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं। यूनिक प्रोडक्ट है जिसको हमें यूज करने का मौका मिलता है और जिसका हम बिजनेस यहाँ पे करते हैं, जिसके साथ नेटवर्क बना के हम आगे बढ़ते हैं। सो ऐसे यूजर है फॉरएवर लिविंग के, नाम सुना होगा आपने टॉम हॉलैंड का, स्पाइडरमैन मूवी का एक्टर है, ये हॉलीवुड स्टार है, समझ लो, चेक कर लो आपके हॉलीवुड स्टार जिनके पर्सनल डाइटिशियन होते हैं, जिनको जो एडवाइस करते हैं कि ये खाना है भाई, ये नहीं खाना है, पानी भी कौन सा पीना है वो भी उनको बताते हैं। वो सुना ना आपने कि विराट कोहली 900 रुपए लीटर वाला पानी पीता है, सुना होगा आप सबने ना, ये कि इतने, मतलब ये एक एक चीज जो खाते हैं ना उसके पहले टेस्टिंग होती है, सैंपलिंग होती है, देन फिर इनको रेकमेंड किया जाता है इन पर्सन को। अब इस पर्सन का बंदा टॉम हॉलैंड, बॉलीवुड स्टार नहीं, हॉलीवुड स्टार जिसकी स्पाइडरमैन मूवी है ना, वो पर्सन क्या यूज कर रहा है, अपने घर पे रखा उसने आरजी प्लस और फॉरएवर लिविंग का प्रोटीन, देख यूज किया होगा ना आरजी प्लस आप सबने। हाँ जी, ये हमारे पाउच आते हैं आरजी प्लस के, ये आरजी प्लस के पाउच हैं, है ना। तो ये चीजें जो हम यूज कर, हमें यूज करने का मौका मिलता है ना, मतलब हम वो चीजें यूज करते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार यूज करते हैं, समझ रहे हो, प्राउड फील होता है या नहीं होता है जी। ये प्रोडक्ट सही है ना, जो ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इसने फोटो डाली हुई है अपनी टॉम हॉलैंड के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना आप, वहां पे चेक करना कि इसके कितने फॉलोअर हैं, कितनी फैन फॉलोइंग है इसकी, और एक फोटो पे कितने इसको लाइक आते हैं, और ये बंदा यूज क्या करता है, क्यों यूज कर रहा है, सिंपल सा कारण है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी द बेस्ट है, इससे बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ जी। बाकी आज 8 साल हो चुके हैं और इस बिजनेस से बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है, अर्न किया है। ठीक है जी। शायद मार्केट में मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद 40 साल भी किसी जॉब के अंदर या किसी अदर कंसेप्ट के अंदर मैं लगाता, शायद वहां पे उतना ना सीख पाता मैं जितना आज फॉरएवर लिविंग से पिछले 7-8 सालों में सीख चुके हैं हम। ठीक है जी। और यहाँ से सिर्फ सीखा नहीं, अर्न भी किया हमने, है ना। जो अर्न किया यहाँ से, जो लर्न किया, वो 40 सालों में मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि वहां से हम कर सकते हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं, हम कुछ आज इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, आपकी हेल्प करेंगी आपको आगे लेके जाने के लिए। आप भी सारी कामयाब होने के लिए आए होंगे, तो कामयाब होने के लिए देखो, पहली बात तो रातों रात तो कोई कामयाब नहीं होता, ना मैं हुआ हूं और ना आप होंगे, बट ये कुछ चीजें हैं जो हमने सीखी हैं, हमने इंप्लीमेंट किया, नॉलेज ली, इन चीजों के बारे में सीखा, और उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और वही चीजें आज हम आपको बता रहे हैं कि भाई आप भी अगर इनको सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे, मार्केट के क्या हालात है वो सारा कुछ पता चलेगा ना आपको, तब आप भी इस बिजनेस को
बहुत बड़े लेवल पे डेवलप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सो हम शुरू करते हैं जी। वेलकम है आप सभी का अगेन टीम फायर 64 में और आज के इस जबरदस्त सेशन में। और अगर पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो सेशन का तो आपने पूरा जो अगला 1 घंटा होगा फुल्ली फोकस्ड रहना मीटिंग की तरफ। समझ कोई जो व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन वगैरह हमको बंद कर दो अपना, ठीक है। ऑडियो आप प्रॉपर अपनी अटैच कर लो, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो वहां पे बैठो, है ना। वीडियो ऑन कर सकते हो, अच्छी बात है, वीडियो ऑन कर लें आप, ठीक है। एंड जो फालतू की नोटिफिकेशन वगैरह या कॉल हमारे पास कोई आएगी तो उसको इग्नोर करना है अगर आप पूरा बेनिफिट इस सेशन का लेना चाहते हो ना, क्योंकि ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना, एक्शन टेकर हैं। दोज हु हैव माइंडसेट टू लर्न, जिनका माइंडसेट है सीखने का कि हमने कुछ सीखना है और लाइफ में कुछ कमाना है, अर्न करना है अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। एंड बी रेडी टू इन्वेस्ट योर लर्निंग, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी नॉलेज के अंदर, लर्निंग के अंदर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो जरूरी है कि आप फिजिकली मेंटली इसी मीटिंग में रहें, ठीक है जी। सो फर्स्ट स्लाइड को जरूर समझे आप सारे, जितने पर्सन बैठे हैं स्लाइड को समझे सारे। ये क्या है, जो बड़ा राउंड नहीं लगा हुआ, ये स्काई ब्लू कलर का ये बड़ा राउंड आप देख रहे होंगे, गोल चक्कर है एक बड़ा, है ना, उस पर लिखा हुआ ड्रीम। ये क्या है जी, ये ड्रीम है हमारी, है ना। क्योंकि आज ना हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करेंगे और जो जो मतलब आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, है ना। आपने अगर बस इनको प्रॉपरली ध्यान से सुनना है, फोकस इनके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। और कोई चीज समझ में नहीं आई तो लास्ट में मौका भी दूंगा, ये आप पूछ भी सकते हो, कुछ पूछना होगा, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ जी। ये राउंड देख रहे हो आप, ये क्या है, ड्रीम है, हमारे सपने हैं। जब हम ना बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, है ना, हम दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास में, फोर्थ में, फिफ्थ में पढ़ते हैं, है ना। उस टाइम आप ना, अगर याद हो किसी के, ना, याद करो अच्छा, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या हमारे ड्रीम क्या होते हैं, हमारे सपने क्या होते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, क्योंकि उस टाइम इतनी प्रैक्टिकल होते नहीं, हमारा इतना वो नहीं होता, हमें नॉलेज नहीं होती मार्केट की, पता नहीं होता कि अभी है क्या एक्चुअल में, है ना, रियलिटी क्या है। बच्चे होते हैं, ख्याली दुनिया वाले होते हैं, ख्याली होते हैं बस, वो नहीं होती कि प्रैक्टिकल नहीं होते कुछ भी, है ना। बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम। उस टाइम ड्रीम बहुत बड़े होते हैं, है ना। आप बच्चों से जब बातें करना, वो ड्रीम को पूछना कि ड्रीम क्या है ना, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम लेंगे, लैम्बोर्गिनी ड्रीम है हमारा, है ना, वो ड्रीम है, हेलीकॉप्टर लेंगे हम, खुद का अपना जहाज ले लेंगे। ऐसी बातें कॉमनली या करते हैं ना। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब 10th में, +2 में जाता है, फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना, आप बोल सकते हो, अकल बोल सकते हो ना, आनी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है जी, उस टाइम अगर ड्रीम उस बच्चे से पूछे कि ड्रीम क्या है, तो उसके ड्रीम क्या होंगे, थोड़े से नीचे आ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। क्या ड्रीम रह जाते हैं कि BMW लेंगे हम लाइफ में, मर्सिडीज लेंगे, एक ऐसा घर होगा हमारा, ये वो, है ना। अच्छी बात है, ड्रीम होने चाहिए, बट जो रियलिटी बता रहा हूं मैं कि ये होता है। देन उसके बाद फिर कॉलेज में, फिर थोड़े से और ड्रीम छोटे हो जाते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि भाई ये चीजें पॉसिबल ही हैं, कि ना। एट द एंड जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं, हाँ जी, फिर ड्रीम क्या रह जाते हैं। फिर होता क्या है जी, आज के टाइम में आप सबको पता ही है कि एक कोई कोई ना कोई सिस्टम, हम ऐसे सिस्टम में पड़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट के जो हालात हैं वो आपको आगे दिखाऊंगा मैं, कि क्या हालात चल रहे हैं, वो आप सारे जानते भी हैं, बट मैं आपको दिखाऊंगा आज यहाँ पे, ना, ताकि आप प्रॉपर उसको रियलाइज कर पाए। होता क्या जी, फिर उसके बाद कॉलेज पास आउट होते हैं, हम बाहर निकलते हैं, फिर जब रियलिटी आती है, जॉब मिलती है ना, मेरे को मिलती है 7500 रुपए की। फिर ड्रीम क्या रह जाते हैं जी, हाँ जी। फिर तो ड्रीम ये रहता है कि भाई जो मोटरसाइकिल है ना पास में, उसकी सर्विस भी अगर टाइम सर होती जाए ना, वही बहुत है। बंदा रियलिटी में आ जाता है, फिर प्रैक्टिकल हो जाता है कि भाई 7-8 हजार में कौन सी BMW ले लेंगे, कौन सी मर्सिडीज ले लेंगे हम, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं। 8-10 हजार की जॉब मिल रही है, 15 हजार की जॉब मिल रही है, मान लो 20 हजार की जॉब मिल रही है, 20 हजार की जॉब के अंदर क्या ड्रीम रह जाते हैं बंदे के। हाँ जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप। ये रियलिटी है, मार्केट में ऐसे ही होता है, जो बड़े बड़े ड्रीम है ना, वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, और फिर एट द एंड क्या होता है, हमारी इनकम डिसाइड करती है हमारे ड्रीम्स के, हमारे ड्रीम्स क्या है। हम अपने ड्रीम्स को क्रॉस कर देते हैं, साइड में रख देते हैं, अपनी इनकम के हिसाब से ना अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। ड्रीम्स को साइड में रख के एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ड्रीम तो इतने बड़े हैं बट इनकम बहुत छोटी रह जाती है। फिर हम, एक वर्डिंग हमें सिखाई गई है शुरू से,
कि भाई जितनी चादर उतने पैर पसारो। आप जितना कमा रहे हो ना उस हिसाब से ड्रीम रखो, बहुत बड़ा ना सोचो। अगर बड़ा सोचोगे तो भाई ये मतलब सड़क पे आ जाओ, रोड पे आ जाओ, ये करो, ये बताया जाता है हमें, है ना। पुरानी कहावतें हैं ये, कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। फिर चादर बहुत छोटी मिलती है, 8-10 हजार की, 12 हजार, 15 हजार, 20 हजार की चादर हमें मिलती है ना, जॉब मिलती है वो। फिर उसी के अंदर पैर पसारने शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। यंग एज के अंदर ड्रीम होते हैं कि यार आईफोन होना चाहिए हाथ में, है ना। 14 मैक्स प्रो है आज भाई, वो हाथ में होगा, है ना। तो बढ़िया एक फील होता है, हाँ, कि भाई अच्छा मोबाइल है मेरे पास। हर बंदे का ड्रीम है ना। बढ़िया कपड़े हो मेरे पास, अच्छे ब्रांडेड मैं कपड़े पहनूं, ठीक है ना, अच्छी गाड़ी हो मेरे पास, और अच्छा घर, ये ड्रीम है। हर बंदे का ड्रीम है, आपके भी है, मेरे भी है ना। कि कॉमन ड्रीम होते हैं यंगस्टर के स्पेशली। पर जब इनकम मिलती है, फिर फिर ड्रीम्स को साइड में रख के कॉम्प्रोमाइज वाइल्ड लाइफ में हम आ जाते हैं सारे। ड्रीम्स को भूल जाते हैं। फिर आईफोन क्या करना है यार, मोबाइल ही है, बात ही करनी है, व्हाट्सएप ही चलाना, इंस्टाग्राम ही चलाना है, वो उस पर भी चल जाता है जो 10 हजार का आता है। हाँ जी, वीवो ले लो, ओप्पो ले लो, ये भी तो मोबाइल ही है, छोड़ो उन चीजों को। फिर हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, जो ड्रीम्स हैं उनको खत्म करके। कपड़े बढ़िया पसंद है ना, कहीं ड्रीम थे कि हाँ यार हम भी कोई अच्छी चीजें पहनेंगे वो। फिर चलो ये छोटो, मार्केट में भी कपड़े सही हैं, है ना, वो भी कपड़े ही हैं। अरे वो तो वैसे ही है कि बड़े बंदे जो वैसे जिनके पास ज्यादा पैसे वो खर्च करते हैं, कपड़े सेम ही है, सेम ही है। हर मतलब हमारी बातें चेंज हो जाती हैं फिर उसी के हिसाब से, जैसी इनकम है, ठीक है जी। गाड़ी पसंद थी बड़ी, फिर बाइक भी सही है, बाइक का भी कोई नुकसान नहीं है ना, फिर हम बाइक से ही अपना पूरी जिंदगी बिताते हैं, या कोई छोटी गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है जी। हर बंदा चलो अभी यंग होंगे, कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर ड्रीम क्या होते हैं जी। हर पेरेंट्स के ड्रीम है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, समझ, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, उनके ड्रीम पूरे करने हैं। बट जब अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं है, तो क्या होता है जी। फिर पढ़ाई पढ़ना ही है, जिसने पढ़ना है वो तो छोटे स्कूल में पढ़ लेगा, जिसने पढ़ना है वो बड़े में, एक ही बात है ना। बड़े वाले भी जिसने नहीं पढ़ना वो तो बड़े में भी नहीं पढ़ेगा, है ना। फिर हमारे पे ये बातें आ जाती है ना, कि जो छोटे में ही लगा दो बच्चे को। क्यों? रीजन सबसे बड़ा कारण क्या है, पैसा, है ना। हमारी अर्निंग कम है, इनकम कम है, और हर चीज में ना हम, खासकर मिडिल क्लास वाले, है ना, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास से हूँ, मेरे फादर साहब खेती करते हैं, और हम सब हर चीज में क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, कि इसको छोड़ दो इसमें काम चलाओ, इसको छोड़ दो इसमें काम चलाओ। जो ड्रीम है वो बहुत दूर हो जाते हैं, ना अपने ड्रीम पूरे होते हैं, ना पेरेंट्स के, और ना आने वाली जनरेशन के हम ड्रीम पूरे कर पाते हैं। अच्छा आप बताओ हमें करना क्या चाहिए जी। जो अर्निंग है उसके हिसाब से ड्रीम डिसाइड करने हैं, या ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इनकम हमने बढ़ानी है। हाँ जी, आज के टाइम में आप सबको पता होगा कि भाई महंगाई बढ़ रही है, और आज से नहीं बढ़ रही, जब से हमारा देश आजाद हुआ, पीछे चाहे चाहे करना, ये शुरू से ही है। हर साल हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये कॉमन है, ये चीजें बढ़, आज से 60 70 साल पहले चेक कर लो आप, तब से बढ़ती आ रही है, हर साल हर महीने, है ना। सरकार चेंज होती है कि वो महंगाई बढ़ा रही है, हम आएगी, और वो भी मतलब ये कंट्रोल नहीं कर सकती इसको ना, सरकार के हाथ में ही है ये। एक आम बंदा महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही रहेगी महंगाई। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए, है ना। आज के टाइम में रिचार्ज करना पड़ता है, बिजली के बिल पर बहुत हजारों खर्चे हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं जी, क्या हम महंगाई कम कर सकते हैं सारी? है हमारे हाथ में है ऐसा कुछ कि हम महंगाई कम कर लें? हम क्या कर सकते हैं जी, हम सिंपल एक चीज कर सकते हैं, हम ना अपनी जो इनकम है, इनकम को बढ़ा सकते हैं। अच्छा जब इनकम बढ़ गई तो महंगी चीज महंगी लगेगी हमें। हाँ जी, महंगी चीज तब तक महंगी लगती है जब तक इनकम कम है। जब भाई इनकम ही आपकी बहुत अच्छी हो गई ना, तो महंगी चीज भी सस्ती आपको लगनी शुरू हो जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हमें लगता है कि 1.5 लाख का मोबाइल बहुत महंगा है, आईफोन, बिल्कुल, है ना। हर बंदे को लगता है 1.5 लाख का मोबाइल एप्पल का भाई बहुत महंगा है, बट इतने लोग ले रहे हैं उसको मार्केट में। आप चेक करो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा उनकी। जिस बंदे की इनकम है उसको नहीं महंगा लग रहा है वो, समझ रहे हो। हम बोल रहे हैं कि हम भाई ये रेट बढ़ गए, ये रेट बढ़ गए, बट जिसकी इनकम है उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हाँ जी, सो अर्निंग बढ़ाने के ऊपर हमने फोकस करना है, जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं।
ठीक है ना। पर आज सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है वो आप सभी को पता होगा कि मार्केट के हालात क्या चल रही हैं, इनके बारे में ये चीजें आप नॉर्मली देखते हैं, बट सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ना थोड़ा सा, कोई पर्सन अगर है हो कोई ख्याली दुनिया में आज के टाइम में, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए। मार्केट के अंदर ये हालात चल रहे हैं, आप सबको पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, वो टॉप पे है जी आज के टाइम, इतनी ज्यादा हो चुकी है। रीजन, सबसे बड़ा कारण, कारण की बात करें, सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। 142 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया में। भाई 142 करोड़ में से यूथ कितना है? सबसे एक यूथ वाली कंट्री माना जाता है इंडिया को, सबसे ज्यादा एक यंग कंट्री इंडिया है, क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा इंडिया में है। 142 करोड़ अगर आबादी है टोटल, तो 60-70% तो यूथ होगा ना, 60% आप लगा लो, अप्रोक्सीमेट 80-90 करोड़ यूथ है हमारे इंडिया में। बट जॉब्स के क्या हालात हैं, ये आप ना 2-3 न्यूज हैं, वैसे हजारों न्यूज है पेपर में भरे पड़े हैं जी न्यूज़ के, है ना। बाकी इन 2-3 न्यूज से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हालात आज के टाइम में एक्चुअल में क्या हो रहे हैं। चेक करना, सबसे पहली न्यूज क्या लिखा हुआ जी, ओवर 93,000 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 3700 PhD होल्डर अप्लाई फॉर PN जॉब इन यूपी। ये पूरे कंट्रीज के अंदर, देश में यही हालात है, सभी सभी तरफ आप चेक कर लो, कितने लोगों ने वो अपना 93,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया चपरासी की जॉब के लिए, 93,000 लोगों ने, और 3700 कौन से उसमें थे? हाँ जी, 3700 कौन थे? B.Com वाले, BA वाले, BSc वाले, ये थे। हाँ जी, मोस्टली हमारी मीटिंग में आज यही होंगे, मैं BA वाला हूँ, मैंने BA की हुई है, ज्यादातर यही होंगे, कोई B.Tech वाला, BSc वाला, कोई B.Com वाला, है ना, मोस्टली BBA BCA। तो पर इसमें कौन है 3700 लोग जो PhD करके बैठे हैं? फिलोसफर बन जाता है बंदा, नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है जो PhD करता है, समझ रहे हो। बंदा जो PhD कर रहा होता है ना, उसको मतलब आप ये बोल सकते हो कि भाई उसकी ना जो चाल होती, चाल क्या बोलते हैं उसको, तोर चाल बोलते हैं, है ना, चलने का स्टाइल वो चेंज हो जाता है बंदे का, कि मैं PhD कर रहा हूँ, समझ रहे हो। दूसरे लोगों को वो समझता नहीं उसके, मैं PhD कर रहा हूँ भाई, मैं डॉक्टर लगूंगा मेरे नाम के आगे। बट रियलिटी ये है जी, आज के टाइम में 3700 PhD क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं चपरासी की जॉब के लिए। जिस जॉब को 8वीं फेल बंदा, 10वीं फेल बंदा भी कर सकता है, उस जॉब को इंडिया के अंदर PhD होल्डर भी अप्लाई करते हैं। समझ में आ रही है आपको? ये हालात हैं आज के। यूट्यूब भरा पड़ा है इसके ऊपर, आप ये चीजें नॉर्मल पता होंगी आपको, देख भी सकते हो आप वहां पे ना, टीवी में आ रही है हर रोज न्यूज। अगली न्यूज पढ़ लो आप। 23 लाख इन रेस फॉर 368 PN पोस्ट। चपरासी की जॉब निकली फिर से, है ना, ये चपरासी की है। 368 जॉब निकली, 368 जॉब। कितने बंदे रखने हैं? 350 बंदे रखने हैं। और कितने लोगों ने फॉर्म भरिए, फॉर्म फिल कर दिए? 23 लाख ने, 23 लाख ने। आप ना एक कैलकुलेशन करना, अच्छा थोड़ा सा फ्री हो गया ना आप मीटिंग के बाद, एक कैलकुलेशन करना कि जो 368 PN होंगे, अगर उनको महीने का 30,000 मिलता है, मान लो 20,000, 30,000, जो 20,000 सैलरी मिलती होंगे ना, 20,000 सैलरी मिलती है, मान लो 368 लोगों को 20,000 सैलरी मिलेगी 40 साल। कैलकुलेट करना कि कितना पैसा बन जाएगा टोटल। उससे ज्यादा पैसा तो ना जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं 1,000 रुपया लगा के, 1,500 रुपया, कम से कम 500, 1,000, 1,500 का फॉर्म होता है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बना, आप लगा लेना कि 23 लाख ने, 23 लाख को मल्टीप्लाई कर लेना 1,000 से। शायद इतना पैसा उन जॉब वालों को पूरी जिंदगी में नहीं बांटा जाएगा जितना फॉर्म फॉर्म फिल करने का सरकारें 1 मिनट में बना लेती हैं। क्यों? और आज के टाइम में ये भी बिजनेस बना लिया इन्होंने, गवर्नमेंट ने भी बिजनेस बना लिया इन चीजों का, है ना। बेरोजगारी है, लोग फॉर्म फिल करेंगे, और फिर एट द एंड क्या बोलते हैं, फॉर्म फिल हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, पेपर पास में आ जाता है एग्जाम, एट द एंड क्या बोलते हैं कि भाई पेपर लीक हो गया, ये हो गया, ये भर्ती कैंसिल, पता नहीं कितनी जॉब्स कैंसिल हो जाती हैं एट द टाइम पे आ गया ना। मतलब ये भी एक पैसा कमाने का जरिया बना लिया उन्होंने, ठीक है। PhD और B.Tech वाले आए स्वीपर, माली और चौकीदार के लिए इंटरव्यू देने। हालात समझ रहे हो आप खुद एक चीज चेक करो कि भाई अगर आज ये हालात हैं तो आने वाले टाइम में हालात सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? हाँ जी, आपको सिंपल पता लग जाएगा कि भाई आने वाले टाइम में हालात उल्टा बिगड़ने वाले हैं, ना कि सुधरने वाले हैं। क्यों? सिंपल सा कारण बता रहा हूं आपको ना, एक चीज चेक कर लेना, यूट्यूब चलाते होंगे आप सारे,
AI के बारे में चेक करना कि AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में यूट्यूब पे चेक करना आप सारे। आने वाले टाइम के अंदर करोड़ों जॉब सॉरी करोड़ों जॉब इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में, सिर्फ ज्यादा नहीं 3 से 4 सालों में वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड के अंदर इफेक्ट पड़ेगा वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मतलब इंडिया की बता रहा हूं मैं, करोड़ों जॉब इंडिया में खत्म होने वाली है। रीजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे वर्क कर रही है ना, इतनी जॉब्स खत्म होने वाली हैं, हर काम के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। जहां पे 20-20 बंदे एक मशीन को आज बना रहे हैं, वहां पे आर्टिफिशियल रोबोट ये वो एक ही काम करेगा वहां पे। काफी कंट्रीज के अंदर आप सुनते होंगे कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ चुकी हैं। टेस्ला ने गाड़ी चला दी है जी, फॉरेन के अंदर चल रही है ना, बिना ड्राइवर की गाड़ी आ चुकी है। सोच के देखो इंडिया में कितने ड्राइवर हैं, हाँ जी, कितनी जॉब्स खतरे में है। हर फील्ड के अंदर है ये चीजें जो आर्टिफिशियल, क्योंकि हर बंदा चाहेगा कि हाँ भाई हम अपने पैसे सेव करें, है ना। हम किसी को सैलरी क्यों दे, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, जो कॉर्पोरेट है, वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, ना कि वो लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। समझो, उन्होंने पैसे कमाने, जहां से ज्यादा बेनिफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे भी उन्होंने बहुत लाखों करोड़ों रुपए बचाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मार्केट में चेक करें कि क्या हालात हो रहे हैं जी आने वाले टाइम में। ठीक है जी। सो फैक्ट की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि क्लैरिटी मिल सके। जो आज के एक फैक्ट है, ये लेटेस्ट वो है, ये डाटा। क्या फैक्ट है, इंडिया के अंदर जो टॉप 10% लोग हैं ना, टॉप 10% लोग, टॉप 10%, इंडिया के जो टॉप 10% के अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो सबसे 10% सबसे अमीर लोग हैं, वो पता कितना कमाते हैं महीने का? ये डाटा है, 25,000 महीने का कमाते हैं वो। सिर्फ कितना जी? 25,000 रुपया कमाते हैं इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट बंदे। समझ में आ रही है आपको? और 1% जो इंडिया के टॉप के 1% है, 1% में आते हैं, 1% लोगों में, जो 1% क्रीम बोल सकते हो, क्रीम 1% जो टॉप की क्रीम है इंडिया की, वो पता कितना कमाते हैं ये 1% लोग इंडिया में? ये डाटा है, अप्रोक्सीमेट 50-60 हजार सिर्फ इंडिया के 1% लोग। 1% जो, अगर 1% कैटेगरी में आपने आना है ना, इंडिया की 1% कैटेगरी में आना है, 50-60-70 हजार रुपए अगर आप कमाने लगे तो इंडिया की 1% कैटेगरी में आप भी आ सकते हो। ये लेटेस्ट डाटे आप गूगल पे जाके टाइप कर सकते हो, आप सारा कुछ सर्च करके निकाल सकते हो ये सारी चीजें। इंडिया के 1% में वो बंदे आते हैं जी जो महीने का 60,000-70,000 कमाते हैं। समझ में आ रही है आप सबको कुछ? हाँ जी। और प्राउड फील होगा आप सबको, 60-70 हजार नहीं, इंडिया के, सिर्फ इंडिया के अंदर जिस ब्रांड का हम पार्ट है ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, 4,000 से ज्यादा मिलेनियर यहां से बन चुके हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? 1% कैटेगरी में 60-70 हजार अर्निंग चाहिए अगर आप 1% में आना है। सिर्फ फॉर एवर के कितने लोग हैं जी इंडिया में? 4,000 से ज्यादा लोग तो फॉर एवर के हैं जो 1% कैटेगरी में आते हैं। 60-70 हजार नहीं कमाते वो। हाँ जी, जो 4,000 से ज्यादा है। कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है महीने का। हाँ जी। आप कितने मैनेजर्स को मिल चुके होंगे जो हमारी टीम में ही मैनेजर है, जो महीने का खुद 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख कमा रहे हैं। मतलब मार्केट में चेक करें, मार्केट में पॉसिबल है कि हम 1% लोगों में आ सकते हैं, बट हमारे पास वो कंसेप्ट है, एक प्रूव्ड कंसेप्ट। बता नहीं रहे आपको कि आप आ सकते हो, ऑलरेडी इतने लोग तो आ चुके हैं। अभी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, इस कंसेप्ट को लेके, इस अपॉर्चुनिटी को लेके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी मतलब लोग विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, लोगों को बताया नहीं जा रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हमने स्कूलों में पढ़ा इस इंडस्ट्री के बारे में? हमें नहीं पढ़ाया गया, हमने सिर्फ यहाँ पे आके सीखा, फॉर एवर लिविंग में आके ट्रेनिंग्स लगा के सीखा है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे आके हमें पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसने सबसे ज्यादा लाखपति बनाए हैं, वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। हमें यहाँ पे आके पता चला। अवेयरनेस की कमी थी, मतलब हमें बताया नहीं गया इंडस्ट्री के बारे में। कहीं ना कहीं चलो हमने तो डिसीजन बना लिया, बट बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, मना करें कि नहीं यार ये काम तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो चलते नहीं है, बंदे जोड़ने का काम है, मेंबर बनाने का काम है। एक्चुअल में नेटवर्क की पावर का ही नहीं पता कि नेटवर्क की पावर क्या है। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि नेटवर्क की एजुकेशन नहीं है। बट आने वाला टाइम है ना, जो मतलब रेवोल्यूशन आ रहा है इस इंडस्ट्री में, फॉर एवर लिविंग में, हमारे बिजनेस के अंदर। समझ रहे हो क्यों?
क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है बड़े बड़े कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने, कि नेटवर्क की पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, उनको पढ़ाया जा रहा है। आप चेक कर लो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एशिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज में आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, शूलिनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल में। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। समझ में आ रहा है जी? बच्चों को पहले ही अवेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई अगर ड्रीम पूरे करने हैं तो नेटवर्क बनाना जरूरी है। अकेले आप ड्रीम नहीं पूरे कर सकते, किसी के लिए काम करोगे तो सपने किसी के पूरे होंगे, अपने लिए काम करोगे तो आपके सपने पूरे होते हैं। ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है पहले ही। बड़े बड़े यूथ आइकन आज एक चीज प्रमोट कर रहे हैं कि आप जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने, जॉब ढूंढने वाले मत बनो, माइंडसेट चेंज करें, जॉब ऐसा काम करें आपके, आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दें। समझ रहे हो? सरकारें इस चीज को प्रमोट कर रही हैं आज, क्योंकि एक तरफ तो वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें नौकरी दो, ये करो वो करो, और एक तरफ वो लोग हैं जो खुद का इन नेटवर्किंग के साथ अपना बिजनेस सेटअप करके फॉर इंडियन गवर्नमेंट लगा लो आप, ना, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। सरकार किस काम को प्रमोट करेगी? जो सरकार को बोल रहे हैं हमें जॉब दो, जॉब दो, हमें पैसा दो, सरकार उस काम को ज्यादा प्रमोट करेगी या सरकार उस काम को प्रमोट करेगी जहां से सरकार को टैक्स आ रहा है? हर महीने मैं बता रहा हूँ 8 से 10 हजार तो मेरा टीडीएस करता है, हर महीने टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट के पास, एक महीने का। और मैं कितना बता रहा हूँ, 4 हजार से ज्यादा पर्सन ऐसे हैं जो अप्रोक्सीमेट 8-10 हजार, कम से कम लगा लो 10 हजार तो टैक्स कटाते हैं, एवरेज लगाओ। बहुत सारे पर्सन है जो 20 हजार टैक्स देते हैं, 30 हजार टैक्स देते हैं हर महीने। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है या कम हो रही है जी? जब सरकार को पैसा जाएगा किसी काम से तो इकोनॉमी बढ़ेगी, वही उसी पैसे से, टैक्स के पैसे से ही सड़कें बनती है, टैक्स के पैसे से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, उनको सैलरी जाती है, जो टैक्स हमारा जाता है वहां पे। समझ रहे हो? चेक करो कि 4 हजार से ज्यादा लोग अगर 10-10 हजार भी दे रहे हैं, 4 हजार लोग 10-10 हजार मल्टीप्लाई कर लेना आप, 4 हजार को 10 हजार से करोड़ों रुपए बनता है। समझ रहे हो? करोड़ों रुपया तो फॉर एवर वाले टैक्स पे कर रहे हैं हर महीने। गवर्नमेंट तभी इन चीजों को प्रमोट कर रही है ना। आप सुनते ही होंगे सारे, चाहे अपने इंडिया के पीएम हैं, चाहे हर स्टेट का सीएम है, कोई भी एक ही वर्डिंग बोल रहे हैं वो, कि आप जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने, अपना काम करें और लोगों को भी आप ऐसा काम करें कि लोगों को भी आप काम दे पाए, क्योंकि सरकार सिंपल बोल चुकी है कि भी हमारे हाथ खड़े हैं। समझ रहे हो? पीछे ना एक हरियाणा के सीएम, उनका एक बयान आया था कि भगवान को भी अगर सीएम बना दे तो पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों को जॉब मिल जाएगी। समझ रहे हो? उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया था कि उसमें कि हम, मेरे पास ठेका नहीं है नौकरी देने का, उसमें प्रॉपर एक स्टेटमेंट दी उनकी। ठीक है जी? मतलब ये हालात हो चुके हैं। आज यूथ को इन चीजों के बारे में समझना होगा, है ना, कि क्या हालात हो रहे हैं मार्केट में, क्या चल रहे हैं, और इस कंसेप्ट से हम क्या पा सकते हैं ना। समझ रहे हो? आज ये सिस्टम प्रूवन हो चुका है। हम ये नहीं बोल रहे आपको कि भाई यहां से आप कमा सकते हो, यहाँ पे लोग कमाएंगे। ऑलरेडी 4 हजार से ज्यादा लोग तो कमा चुके हैं, कमा रहे हैं। जब नेगेटिविटी है इस काम को लेकर, जब पढ़ाई शुरू हो गई कॉलेज में, सरकार प्रमोट करने लग गई, तो कितने बड़े लेवल पे बिजनेस एक्सपेंड होगा। हाँ जी, सो आप सारी समझ आ रहे हैं, खुद अंदाजा लगा सकते हो। करोड़ों लोगों ने आने वाले, ज्यादा नहीं, 2 से 4 सालों के अंदर आप चेक करना कि फॉर एवर लिविंग की नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में ग्रोथ कहां से कहां तक जाने वाली है ना। क्योंकि मार्केट के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे आज हो चुके हैं। जॉब्स के हालात चेक कर लो, और पंजाब हरियाणा से जो पर्सन बैठे होंगे यहाँ पे, ज्यादातर आपको पता होगा हमारे यहाँ से क्या हो रहा है जी, काम नहीं है कोई, फिर क्या करो, 25 लाख 30 लाख लगाओ, फॉरेन चले जाओ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। हाँ जी, और हालात वहां के ये हो चुके हैं कि वहां पे आज रिसेशन आ चुके हैं। जो बच्चे 20-20 लाख लगा के यहाँ से गए हुए ना, रिसेशन आ चुका है, वहां पे कोई नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, वेले बैठे हैं, उल्टा घरों से पैसे मंगवा रहे। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, फ्री बैठे हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, समझ रहे हो, डिप्रेशन में आ चुके हैं। ये रियलिटी है। आप चेक करना बहुत सारे पर्सन के क्या हालात वहां पे हो रहे हैं ना, इतने जान रहे जितना डिपोर्ट वहां से हो रहे हैं। ठीक है? सो अवेयर हमें होना होगा कि एक तरफ तो वो लोग इतना भी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, करियर के लिए,
25 लाख 30 लाख लगा के घर छोड़ के देश छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ना भाई 25 लाख लगाना है, ना 30 लाख लगाना है, ना घर छोड़ना है, ना देश छोड़ना है। एक इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जिसको अगर सीरियस लेके आप कर लेते हो तो विद इन 1 से 1.5 साल के अंदर ही आप उस इनकम को टच कर सकते हो जिस इनकम को शायद जॉब के अंदर बंदा 40 सालों के बाद भी अचीव नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है आपको? सो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जो रीजन है कि आज इतने लोग फॉर एवर लिविंग के साथ पैसे कमा रहे हैं, है ना, सबसे बड़ा जो कारण है ना, मैं आपको एक ESBI कंसेप्ट शायद आप सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको थोड़ा सा डीप के अंदर बता देता हूं कि क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे राज क्या है, जो मेन सीक्रेट है, क्यों यहाँ पे लोग इतने लाखों रुपया कमा रहे हैं। एक तरफ मार्केट में हम देख रहे हैं कि भाई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग पैसे के लिए 10,000 की जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है ना, पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं और सैलरी नहीं मिल पाती। एक तरफ तो ये हालात हो रहे हैं, और दूसरी तरफ फॉरएवर के साथ मिलकर लोग इतने बड़े लेवल पे जा रहे हैं। हाँ जी, सारे ड्रीम पूरे कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, कोई गाड़ियां ले रहा है, कोई घर ले रहा है ना। आप डेली देखते हो ग्रुप्स में जो ऐड है, सारी पर्सन देखते होंगे कि हर रोज कोई ना कोई अचीवमेंट तो टीम फायर में हो रही है, हर रोज हो रही है। कोई ना कोई गाड़ी 1-2 आ ही रही है जी, है ना, ग्रुप के अंदर। तो 20 साल की एज में, 22 साल की एज के अंदर ना बंदा 19 20 21 साल की एज में बिजनेस को शुरू करता है, 1 1.5 2 साल के अंदर ही उसकी ग्रुप में अचीवमेंट आ जाते कि मैंने गाड़ी ली, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है, तो रीजन क्या है उसके पीछे? इस कंसेप्ट को आपने अगर समझ लिया ना तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत सारे पर्सन ने सुना भी होगा शायद, बट ध्यान से आप सभी दोबारा इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। क्या है ये कंसेप्ट? ESBI कंसेप्ट। ESBI कंसेप्ट क्या है जी? ध्यान से देखें जो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप पैसे को उससे बांटोगे ना, मतलब पूरे सोसाइटी को, वर्ल्ड के अंदर बता रहा हूं, पूरे दुनिया के अंदर, ये 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे जो 4 तरह से अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग सबसे पहले नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं ई वाले, मतलब E फॉर एम्प्लॉय, जो नौकरी करते हैं। E फॉर एम्प्लॉय मतलब जो नौकरी करते हैं, सबसे पहली कैटेगरी, जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा लोग अगर आपको मिलेंगे वो कौन कौन मिलेंगे? एम्प्लॉय के वाले मिलेंगे, नौकरी करने वाले मिलेंगे। एक एम्प्लॉय पैसा कैसे कमाते हैं? हाँ जी, एक एम्प्लॉय कैसे पैसा कैसे कमाता है जी? वो अपने टाइम को बेच के, सेल बोल, अपने टाइम को बेच के, है ना, अपने टाइम को बेच देता है वो किसी को, टाइम को बेच के वो पैसे कमाता है। अपने 8 घंटे 10 घंटे किसी को बेच देता है, वो किसी कंपनी के मालिक को बेच देता है वो, उसके बदले में उसको 8,000 10,000 12,000 मिलते हैं। और वो जब तक जॉब पे जाएगा तब तक उसको पैसे आएंगे, जॉब पे जाना बंद तो पैसे आने बंद हो जाते हैं। ऐसे होता ना, मतलब एक जो एम्प्लॉय वो होता है जो नौकरी करता है। एम्प्लॉय मतलब नौकरी करने वाला, नौकरी करने वाले को आप नौकर बोल सकते हो ना, नौकर, नौकरी वही करेगा, नौकरी करने वाले तो नौकरी बोलेंगे। हाँ जी, तो नौकर मतलब जिसने कितने बजे जॉब शुरू करनी है, जिसने अपने घर पे जाने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। उसका बॉस बताएगा कि भाई अब तेरी छुट्टी है, अब तो घर पे जा सकता है, इतने बजे तूने आना है, इतने बजे जाना है। ये रियलिटी है ना, यही होता है ना जॉब में। मैंने भी जॉब की है, जो अगर कोई जॉब वाला पर्सन होगा मीटिंग में तो वो रिलेट कर रहा होगा चीजों को। और बॉस होता है सर पे जो बताता है कि आज ये काम करना है, इतने बजे करना है, इतना टारगेट पूरा करना है तुम्हें, इतने बजे तेरी छुट्टी होगी, अगले हफ्ते तेरी शिफ्ट चेंज करेंगे हम, ये करेंगे वो एक एम्प्लॉय होता है, मतलब जो अपने टाइम को किसी को बेच देता है कि भाई आप मेरे को 10,000 दे दो, 8 घंटे में आपके लिए काम करूंगा, 10 घंटे में आपकी कंपनी के लिए आपके लिए काम करूंगा। वो एम्प्लॉय होता है, अपना टाइम बेच के जो पैसा कमाता है। नंबर 2 कौन आते ही? एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं जी? जो अपना काम खुद करते हैं, अपना काम खुद करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप चेक करते होंगे मार्केट में कोई दुकानने वाले, कोई दुकान खोल के बैठा है, अपना कपड़े का शोरूम खोल के बैठा है, कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठा है अपना, वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं।
समझ रहे हो। आप एक किसान को बोल सकते हो खेती करता है, वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना काम कर रहा है, वो खुद करता है, किसी के लिए थोड़ी कर रहा है, वो अपना काम अपने लिए कर रहा है। ठीक है ना। एक सीए है, एक वकील है, एक लॉयर है ना, डॉक्टर है, एक क्लिनिक खोल के बैठा है अपना, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, सारी कैटेगरी। वो अपना काम खुद करते हैं, अपने लिए करते हैं, वो अपने पैसे कमाने के लिए अपना काम करते हैं। उनके सर पे कोई बॉस नहीं होता जो उनको बताता है कि ये करो वो करो। वो अपना काम आप करते हैं, खुद करते हैं, समझ रहे हो। बट जो इनको पैसा आता है वो कैसे आता है जी, बता ही चुका हूं मैं कि ये टाइम बेचते नहीं है, ये अपना टाइम अपने लिए यूज करते हैं। समझ रहे हो, टाइम को बेचते नहीं, अपना टाइम अपने लिए यूज करते हैं। और पैसा इनको भी तब आता है जब ये काम करते हैं। इसको एक्टिव इनकम बोल सकते हैं आप। एक्टिव इनकम, दो तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव, एक होती है पैसिव। हाँ सॉरी, इसमें थोड़ा है ना, इसमें लिखने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम। बट आपको चलो जो मैं बता रहा हूँ सुनने में आपको समझ में आ रहा होगा ना। एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव। एक्टिव मतलब जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको पैसे आ रहे हैं। जॉब कर रहा है एक बंदा, जॉब करते करते मान लो बाई चांस उसको बुखार हो गया, कोई मिस हैपनिंग कुछ भी हो गया है ना, तो मान लो उसको रेस्ट करना पड़ गया 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, सैलरी आनी बंद हो जाती है और उल्टा जॉब से भी निकाल देते हैं, बहुत जॉब्स ऐसी हैं। ठीक है जी। तो या आपने घूमने फिरने जाना है कहीं पे, ये थोड़ी है कि पैसे आते रहेंगे आपको जॉब में, नहीं, ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर काम करेगा, दुकान खोलेगा अपनी, तो पैसे आएंगे, दुकान बंद तो पैसा आना बंद। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है जी, बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर, बिजनेस ऑनर कैटेगरी कौन सी होती है जी? बिजनेस ऑनर कैटेगरी वो होती है जो ना तो वो अपना टाइम बेचते हैं, ना वो अपना टाइम अपने लिए लगाते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, जितने पर्सन मीटिंग में बैठे हैं ना, पूरा ध्यान से। ये अर्क है कि कैसे अमीर अमीर होते जा रहे हैं, कैसे गरीब गरीब होते हैं। बोलते हैं ना वर्डिंग कि गरीब गरीब होता जा रहा है, आज के टाइम में अमीर अमीर होता जा रहा है। ये अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ सकते हो आप सारे। थर्ड कैटेगरी कौन सी? बिजनेस ऑनर। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? बिजनेस ओनर वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेस रन करते हैं, बड़ी बड़ी फर्में हैं जिनकी, बहुत बड़े बड़े, समझ रहे हो, बिग बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन है जो, वो बिजनेस ओनर होते हैं। कंपनियां चला रहे हैं, जो कंपनियों के मालिक हैं, जिनके बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्री, कंपनीज हैं। बिजनेस ओनर पैसा कैसे कमाते हैं? ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, ना तो ये अपना टाइम बेचते हैं, ना ये अपना काम खुद अपने लिए करते हैं। ये क्या करते हैं? ये ना मैन पावर, क्या जी, मैन पावर बाय कर लेते, खरीद लेते हैं। ये मैन पावर खरीद खरीद लेते हैं, इनके पास पैसा होता है, ये पैसे के साथ लोगों का टाइम खरीद लेते हैं। जो ये इंप्लॉई है, मोस्टली ज्यादातर इंप्लॉई क्या करते हैं, ये बिजनेस ओनर इंप्लॉय को रख लेते हैं। इनका टाइम, ये टाइम बेचता है ना, इनका टाइम खरीदता कौन है? बिजनेस ओनर। जो खरीदने वाले होते हैं वो बिजनेस ओनर होते हैं। वो इंप्लॉय का टाइम खरीद लेते हैं, कि लोगों का टाइम खरीद लेते हैं। वो क्या करते हैं, 1,000 बंदा उनकी कंपनी में काम कर रहा है, तो वे क्या करते हैं, 1,000 बंदे का टाइम खरीद लेते हैं। किसी को वो 10,000 देके खरीद लेते हैं, किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000। ठीक है, इस हिसाब से वो 1,000 बंदे का, मतलब अंदाजा लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, 1,000 बंदे का टाइम खरीद लेते हैं। अब 1,000 बंदे 8-8 घंटे काम करते हैं, तो उस कंपनी का काम कितने घंटे होता है जी? 8,000 घंटे काम होता है उस कंपनी का एक दिन का। एक मिनट, समझ में आ रहा है जी? एक कंपनी का 8,000 घंटे काम होता है जी एक दिन का। कैसे होता है जी? क्योंकि उस कंपनी के मालिक ने क्या किया, आप जैसे मेरे जैसे लोगों को अपनी कंपनी में रख लिया, उनका टाइम खरीद लिया, उसका 8,000 घंटे काम हो रहा है एक दिन में। और बिजनेस ऑनर है ना जो, ध्यान से समझना, बिजनेस ऑनर क्या है जी, मैं आपको बता चुका हूँ वो कैसे पैसा कमाते हैं। इंप्लॉय समझ में आ गया आपको, इंप्लॉय जो अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना टाइम अपने लिए लगाते हैं, बिजनेस ऑनर जो लोगों का टाइम खरीद के पैसा कमाते हैं। ये लोगों का टाइम खरीद के अमीर होते हैं। इन दोनों कैटेगरी से अलग पता क्यों है बिजनेस ऑनर? क्यों अलग है? क्योंकि ये ना पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। कौन सी? पैसिव इनकम। ये काम ना भी करें, अगर ये ना 10 दिन 15 दिन कहीं घूमने चले जाएं, देखते होंगे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन भाई घूम रहे हैं, फिर रहे हैं,
है ना, कभी थाईलैंड जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, या कई बार कंपनी में आ रहे हैं उस गेड़ा लगा के 1 घंटा लगा के, फिर भी वो कभी मर्सिडी लेके आ रहे हैं, कभी रेंज रोवर लेके आ रहे हैं, है ना, बदल बदले गाड़ियां लेके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वो पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। पैसे मतलब वो बिना काम किए भी पैसे कमा रहे हैं। बिना काम किए मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने ना पहले क्या किया, एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उनके जैसे एक नेटवर्क काम कर रहा है 1000 बंदे का, समझ रहे हो? 1000 बंदे का नेटवर्क, 1000 बंदे कौन है? वो मेरे जैसे आप जैसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं बिजनेस ऑनर के लिए। हमें लगता है कि हम अपने लिए काम करते हैं, जब जॉब करते हैं ना, हमें लगता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हमें 8000 कंपनी दे रही है भाई। नहीं, अगर अपने लिए काम कर रहे हैं तो फिर हमारे सपने भी तो पूरे होने चाहिए। सपने किसके पूरे होते हैं जॉब के अंदर? सपने पूरे होते हैं बिजनेस ऑनर के, कंपनी के मालिक के, ना कि वर्कर के। वर्कर सिर्फ जरूरतें पूरी करता करता पूरी जिंदगी बिता देता है, सपने पूरे होते हैं कंपनी के मालिक के। एक बहुत अच्छी वो नहीं है, सुना होगा आपने कि एक ना कंपनी का मालिक, बहुत अच्छी कंपनी होती है, उसका मालिक ना एक रेंज रोवर लेके आता है, ब्लैक कलर की नई रेंज रोवर, बढ़िया। वो कंपनी में लेके आता है, नई लेके बाय करता है, नई लेके अपनी कंपनी में आता है। जब कंपनी में लेके आता है तो उसका जो वर्कर होता है ना, वो बोलता है कि अपने बॉस को कि सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको कि आपने इतनी बड़ी गाड़ी ली, है ना। और वो उसका बॉस है ना, जो कंपनी का मालिक, वो उसके पीठ पे हाथ रखता है अपने वर्कर की, उसको बोलता है कि ऐसे ही मेहनत करनी है और दबा के मेहनत कर, मैंने अपने लड़के को भी रेंज रोवर दिलवानी है। समझ रहे हो? मेहनत कौन करता है ज्यादा? वर्कर करते हैं। बट रिच कौन बनते हैं, सपने किसके पूरे होते हैं? क्योंकि बिजनेस ओनर है। क्यों? क्यों सपने पूरे हो रहे हैं? क्योंकि भाई मेरे जैसा बंदा, आप जैसे बंदे, हम काम कर रहे हैं 8 घंटे एक दिन का। 8 घंटे काम करेंगे तो भाई 10,000 ही मिलेगा, 15,000 ही मिलेगा, या 20,000 ही मिलेगा। 8 घंटे और 20,000 ही मिलेगा। अगर 40,000 हमारे खर्चे हैं, 40,000 हम कमाना चाहते हैं, तो सिंपल है, 16 घंटे काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अब वो चाहते हैं हम 60,000 पैसे कमाना महीने का, तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। बट पॉसिबल है कि 24 घंटे हम काम कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। 16 घंटे भी नहीं बंदा काम कर सकता, ये 8 घंटे में थक जाता है बंदा। 8-10 घंटे बहुत होते हैं काम करने के लिए। फिर कैसे अर्निंग बढ़ाएं? इनको पता चल गया बिजनेस ओनर, क्योंकि इनके पास पैसे होते हैं, ये पैसे के साथ लोगों का टाइम ही खरीद लेते हैं। ये एक एक दिन में 8-8 हजार घंटे काम करते हैं। अब 8,000 घंटे काम कर रहे हैं भाई, उस हिसाब से उनकी अर्निंग भी होगी, तभी तो करोड़ों रुपया कमाते हैं, क्योंकि ये घंटे बढ़ा लिए उन्होंने, टाइम बढ़ा लिया। मतलब ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं कि ये काम ना भी करें तब इनको पैसा आ रहा है। इनके एक नेटवर्क है, इनके नेटवर्क में इन्होंने मैनेजर रखे हुए हैं, अपना सीनियर मैनेजर, सारा कुछ एक सिस्टम बनाया हुआ है कंपनी का, है ना। टीम लीडर हैं कंपनी के, सारी जो टीम को हैंडल कर रहे हैं, वर्कर्स को हैंडल कर रहे हैं, वो सारा सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने, वो काम करते हैं। और ये बैठे बैठाए भी अर्निंग करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और लास्ट कैटेगरी कौन सी है जी? इन्वेस्टर। कौन सी कैटेगरी जी? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन से होते हैं जी? हाँ जी, इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर, इन्वेस्टर होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। कौन होते हैं जी? जो पैसे से पैसा बनाते हैं। बिजनेसमैन ही बोल सकते हो आप। जो बिजनेस ऑनर है ना, जो बिजनेस ऑनर अच्छा पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद उनके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो इन्वेस्ट कर देते हैं, रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, तो वो पैसे से पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्डिंग्स बना दी, बिल्डर बन गए वो, ना। तो बिजनेसमैन कैटेगरी ही है जो उसके बाद इन्वेस्टर बन जाते हैं। वो पैसे से पैसा बनाना, पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। पहले वो पैसे के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है, पैसे से पैसा बनाते हैं। एक फैक्ट बता रहा हूँ ये आपको, ध्यान से चारों चीजों, चलो आपको समझ में आ गई कैटेगरी। एक फैक्ट बता देता हूं मैं आपको कि ना, हमारे 95% लोग हैं जी, चेक करना आप अपनी अपनी सोसाइटी में चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा चीज। आप ना चेक कर लो कि आपके यार दोस्त हैं जो, सभी को दिमाग में सोचो, कितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके रिश्तेदार हैं, सभी के दिमाग में सोचो, रिश्तेदार हैं जो, यार दोस्त हैं, आपके पड़ोस वाले हैं। ज्यादातर लोग पता कौन मिलेंगे? 95% लोग कौन मिलेंगे आपको? या तो एम्प्लॉय मिलेंगे, नौकरी करने वाले, या मिलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई खेती करता होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, या ज्यादातर क्या होंगे? नौकरी करने वाले। 95% कैटेगरी में एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। रियलिटी है ना ये। आप चेक कर लो, अपने आसपास में चेक कर लो सारे, कि भाई आपके मामा क्या करता है, चाचा क्या करता है, ताया क्या करता है ना, अपना पड़ोसी क्या करते हैं, फ्रेंड सर्कल में लोग क्या कर रहे हैं। वो दोनों कैटेगरी में आते होंगे, या तो एम्प्लॉय होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। 95% लोग यही हैं, या एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है।
सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं जी जो कौन है, बिजनेस ऑनर है या इन्वेस्टर है। चेक कर लो आपके कितने रिश्तेदार हैं जो बिजनेस ऑनर बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, इन्वेस्टर कितने हैं, बिल्डर हैं बहुत बड़े बड़े, जो आपको आंसर मिलेगा बहुत कम है, या तो है ही नहीं या बहुत कम है, एक दो होगा अगर कोई होगा दूरदार वाला है ना, कुछ भी अगर होगा भी, समझ रहे हो, या होगा ही नहीं, ऐसा ही है ना। हाँ जी, ये रियलिटी है। 95% लोग जॉब या एम्प्लॉयड होते हैं, 5% लोग हैं जो बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर है। फैक्ट बता रहा हूं आपको, जो ये 95% लोग हैं ना, इनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है जी, सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा, और इन 5% लोगों के पास 95% पैसा है। समझ में आया जी। 95% पैसा कमाते हैं ये बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर, है बहुत कम है ये, बट पैसा इनके पास 95%। क्लियर हो रही है आपको कुछ? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं सभी से, जितने पर्सन बैठे हैं आज मीटिंग में, आप बताओ इन चारों कैटेगरी में से हमें किस कैटेगरी में आना चाहिए? अच्छा, हमें क्या बनना चाहिए? एम्प्लॉय बनना चाहिए हमें, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ऑनर या इन्वेस्टर? किस कैटेगरी में आना चाहते हैं आप? चैट में बताएं सारे। हाँ जी, चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ सभी के मैसेज, आप बताएं सारे के हमें किस कैटेगरी में आना चाहिए, आपको बताइए, सारे टाइप करें। अच्छा, जितने पर्सन मीटिंग में बैठे हैं, किस कैटेगरी में हमें आना चाहिए? चारों कैटेगरी में से बिजनेस ऑनर, सारे बिजनेस ऑनर बनेंगे। हाँ जी, क्या बात है। इन्वेस्टर, बिजनेस ऑनर, बिल्कुल जी, इन्वेस्टर तो बिजनेस ऑनर के बाद ही फिर इन्वेस्टर बन रहा है ना, जब पैसे आ गए आपके पास तो इन्वेस्टर तो फिर बन ही जाता है बंदा ना, जब बिजनेस ऑनर बन गया। बिल्कुल जी, बिजनेस ऑनर सारे ही बिजनेस ऑनर बनना चाहते हैं ना। अच्छा, अपने आप से ना क्वेश्चन करो, अच्छा एक सारे, ये तो समझ में आ गया चलो कि बिजनेस ऑनर बनना तो हम चाहते हैं सारे, क्या बिजनेस ऑनर बन कैसे सकते हैं? बिजनेस ऑनर कैसे बन सकते हैं? क्या ऑप्शन है हमारे पास? बिजनेस ऑनर बनना तो चाहते हैं सारे, पर क्या ऑप्शन है? अगर मार्केट के हिसाब से हम चेक करें, मार्केट में अगर बिजनेस ऑनर बनना है, सबसे पहले पता क्या करना पड़ेगा आपको? एक आइडिया लेके आना पड़ेगा कि मैं किस चीज का बिजनेस करूं। सबसे पहले आइडिया कि कौन सा बिजनेस मेरा चलेगा, कौन सा, है ना, ये भी जरूर थोड़ी कि बिजनेस चलेगा ही, फिर वो फेल भी हो सकता है ना। सबसे पहले आइडिया लेके आना, किस चीज का मैं बिजनेस करूं, नंबर 2। फिर उसके बाद जो आइडिया आप लेके आए, आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह है ना, वो आपको बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट लगेगी करोड़ों रुपया, लाखों लगा लो, लाखों या करोड़ों रुपए आपकी कॉस्ट पड़ेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह आप लगाओगे, किसी भी, पहले आपके दिमाग में है कि हाँ इस चीज का बिजनेस करते हैं, हेल्थ के उसका बिजनेस करते हैं, किसी और चीज का बिजनेस करते हैं, कुछ भी मान लो ना, पहले आपको इन्वेस्टमेंट कर आइडिया सोचना पड़ेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, देन उसके बाद फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कौन करेंगे? वर्कर, वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, वर्कर रखने पड़ेंगे, उनको सैलरी देने के लिए उनको आपको करोड़ों रुपया, अगर मतलब 500 बंदे ला लो आप, अगर 500 बंदे रख रहे हो आप अपनी कंपनी में, सभी को 10-10 हजार दे रहे हो, हाँ जी, आप लगाना कि कितना पैसा बनेंगे जी? अप्रोक्सीमेट 50 लाख बन गया, 5 लाख सॉरी, है ना, 5 लाख तो आपको मतलब हर महीने, सॉरी अपना 50 लाख बनेगा, 50 लाख तो आपको हर महीने क्या करना पड़ गया? सैलरी देनी पड़ गई है ना, करोड़ों रुपए में ये खर्चा। उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स को जो बनाया आपने, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, अपना मैन्युफैक्चरिंग हो गई है ना, उसके बाद रनिंग कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिकल खर्चे हैं, परमिशन लेनी है आपने, है ना, या जो भी लीगल फॉर्मेट्स करनी है आपने, उसके खर्चे अलग से हैं। देन उसके बाद और फिर मार्केटिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, वो अलग से खर्चे, एडवर्टाइजमेंट करनी है अलग से खर्चे। मतलब बिजनेस ऑनर में नो डाउट प्रॉफिट तो है, बट पहले भाई आपको कम से कम, हाँ जी, करोड़ों रुपए, इन करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा। और उसके बाद भी फिर एक सिंपल है, बहुत देखते होंगे आपके, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, है ना, आप देखते हो ना सड़कों के किनारे, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री थी किसी टाइम पे, बहुत चलती थी, बट आज खंडर बना पड़ा है, वो बंद पड़ी है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, सारा कुछ करने के बाद भी उनका कंपटीशन आ जाता है मार्केट में, बहुत कुछ हो जाता है ना, रिसेशन आ जाता है, समझ रहे हो, तो कंपनी, वो बड़े बड़े बिजनेस ओनर बंद भी हो जाते हैं करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी। पहली बात तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो हम नहीं कर सकते,
अगर कर भी लें तो सिंपल है, कोई इसमें श्योरिटी नहीं होती कि वो बिजनेस हमारा चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ जी, यही है ना। बट लकी हम सारे के हमारे पास फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जो हमें जॉब नहीं प्रोवाइड करती। हम यहाँ पे वर्कर नहीं है, कंपनी के साथ जॉब नहीं कम कर रही, कंपनी हमें मौका दे रही है बिजनेस ओनर बनने का। क्या मौका दे रही है? बिजनेस ओनर। आप और हम क्या है फॉर एवर लिविंग के? हाँ जी, हम कोई वर्कर थोड़ी यहाँ पे, ना आप वर्कर है, ना आपको कंपनी जॉब प्रोवाइड कर रही है, ना हमें हाँ, हम सारे क्या है फॉर एवर लिविंग के, हम सारे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्या जी, हम सारे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, हम सारे फॉर एवर लिविंग के। हमें कंपनी मौका दे रही है कि आप इतने बड़े ब्रांड के साथ, मैं आपको बता चुका हूं फॉर एवर लिविंग में आके आइडिया जो हमें सोचना था कि किस चीज का बिजनेस करें, वो आइडिया क्या जी ऑलरेडी फॉर एवर ने बनाया हुआ हमारे लिए। आइडिया क्या है जी? एक वेलनेस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, जिस इंडस्ट्री का बिजनेस है ना जो आने वाले टाइम, क्योंकि तीन इंडस्ट्रीज है, तीन इंडस्ट्री ध्यान से चेक करना जिनमें कभी रिसेशन नहीं आता। पहली इंडस्ट्री है एजुकेशन, दूसरी इंडस्ट्री है इलनेस बोल सकते हो आप, या सिकलेस इंडस्ट्री बोल सकते हो आप, है ना। तीसरी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। ये तीन इंडस्ट्रीज हैं जिनमें कभी रिसेशन नहीं आता। कोरोना हुआ, कोविड आया था ना पीछे, कोविड के अंदर बड़े से बड़े बिजनेस के अंदर रिसेशन था, बट ये तीन इंडस्ट्री उस टाइम के अंदर भी ग्रो की, बड़ी। एजुकेशन इंडस्ट्री, ये भी चलते रहे, स्कूल कॉलेज चलते रहे, ऑनलाइन हो गई थी पढ़ाई, फीसें जाती रही बच्चों की, है ना, सैलरी मिलती रही सभी को। उसके बाद इलनेस हॉस्पिटल, आपको पता ही है कि लॉकडाउन में और ज्यादा चले, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वेलनेस, वेलनेस लॉकडाउन में चली या नहीं चली? आपने देखा होगा कि फॉर एवर लिविंग के अंदर लोगों के पे आउट उस टाइम और बढ़े। उस टाइम देखो दो अपॉर्चुनिटी आई जब कोविड आया, वेलनेस का पार्ट बन के दो अपॉर्चुनिटी। एक तो लोगों को हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, लोग चाहते थे। देखो कुछ के लोग थे जो बीमार हुए, कोविड हुआ जिनको, बाकी लोग क्या थे, 1% लोग, 2% लोग जिनको कोविड हुआ, बाकी सारे कौन थे? 99% लोग। बाकी सारे 90% लोग वो थे जो चाहते थे कि हमें कोविड ना हो। वो चाहते थे कि हम अच्छी डाइट खाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, विटामिन सी खाएं, जिंक खाएं। वो अवेयर थे, डर रहे थे कि भाई हमें ना हो। वो किस इंडस्ट्री का पार्ट बने? वो वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बने। 99% लोग वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बने। और आज के टाइम में भी लोग बीमार होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम बीमार होने से पहले खुद ही अच्छी हेल्थ का अपना ध्यान रखें। मतलब वेलनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जी जिसका हर बंदा पार्ट बनेगा। ये तीन इंडस्ट्री के अंदर कभी रिसेशन नहीं आता। और फॉर एवर लिविंग ने वो आइडिया हमारे लिए बना दिया, जो एक बिजनेस ओनर को आइडिया ढूंढता है ना बंदा कि किस चीज का हम बिजनेस करें, हमारे पास वो आइडिया जिसके अंदर कभी रिसेशन नहीं आ सकता, वेलनेस का बिजनेस है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हाँ जी, वो भी आपने लगाना, यहाँ पे फॉर एवर ने लगाया हुआ है वो ऑलरेडी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर एवर लिविंग का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आपको चेक करना, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब पे जाके, वो फॉर एवर लिविंग ने बनाया हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट्स को जो खेत में तैयार हो रहे हैं, वर्कर रखे हुए हैं, वो उनको सैलरी देनी, या सारा काम कौन कर रहा है? वो ऑलरेडी फॉर एवर लिविंग कर रही है। देन उसके बाद और हाँ जी, प्रोडक्ट्स को बनाना, प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग करनी, टेस्टिंग करनी, हर देश की जो अप्रूवल लेनी हर देश से, है ना, कि क्योंकि आपको पता होगा कि अगर एक प्रोडक्ट्स को आपने किसी देश के अंदर उसका बिजनेस करना है ना, एक प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग होती है, सैंपलिंग होती है। उस हर देश के अपने लॉज हैं, कानून है, उसके हिसाब से वो टेस्ट करते हैं, सैंपलिंग करते हैं। अगर उनमें पास होता है तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई आपके प्रोडक्ट सेफ है, हमारे देश में सेल कर सकते हो। 162 देशों के अंदर आप चेक कर लो, 162 देशों की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने अप्रूवल दी हुई है फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को, कि आप इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दे, अप्रूवल दी हुई है, मतलब है ना, सेफ है, ये नेचुरल है, आप इनको सेल कर सकते हो, इनका बिजनेस कर सकते हो हमारी कंट्री में। मतलब ये सारी लीगल फॉर्मेलिटी कौन पूरी कर रहा है? फॉर एवर लिविंग, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे सारा काम जो बिजनेस ओनर का होता है वो फॉर एवर लिविंग कर रही है। 90% काम फॉर एवर लिविंग करती है, 8% काम होता है ट्रेनिंग्स, इस बिजनेस को सीखना, वो टीम फायर आपके लिए कर रही है। आपका काम सिर्फ 2% है इस बिजनेस को सीखना है,
और आगे सिखाना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, कंपनी की नॉलेज लेनी है, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज लेनी है, और ये 2% काम करके आप फॉरएवर लिविंग के अंदर 10 तरह की इनकम, 10 टाइप ऑफ इनकम, मतलब दुनिया के अंदर कोई ऐसा मार्केटिंग प्लान नहीं होगा जितना फॉरएवर लिविंग पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटती है, आप जैसे मेरे जैसे लोगों में बांटती है, इतना कोई भी मार्केट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जो इतना पैसा बांटते होंगे। सो ये कारण है, ये रीजन है कि फॉरएवर लिविंग के अंदर आज लोग, इतने लोग हैं कि एक तरफ तो मार्केट में ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है जी, कि भाई हम अपना जॉब कर सकते हैं, किसी के अंडर काम कर सकते हैं, किसी के लिए काम कर सकते हैं और किसी के ड्रीम पूरे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन फॉरएवर दे दिया कि आप अपने लिए काम यहाँ पे करके अपना नेटवर्क बना के आप अपने सपने यहाँ पे पूरे कर सकते हैं। फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे कि नेटवर्क कैसे बनाना, वो सारा कुछ आपको विद टाइम ट्रेनिंग्स में आपको क्लियर होगा, है ना। सो आपको अंडरस्टैंड होता जाएगा, समझ में आता जाएगा, जो बिल्कुल नए पर्सन है। और थोड़ा सा लास्ट में एक दो चीज मैं और डिस्कस यहाँ पे कर लेता हूँ। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जिस सिस्टम का हम पार्ट हैं, फॉरएवर लिविंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, कि क्या पावर है इस बिजनेस की। ये आप सारी चेक करें, इस वीडियो को ध्यान से चेक करें, इस क्लिप को। حيث حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم اللقاء السنوي لمستثمري وموظفي شركة فور ايفر ليفينج برودكاست اب انترناشونال حول العالم الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي. وضم اللقاء نحو 12,000 مستثمر وموظف يتبعون للشركة في مكاتبها حول العالم، والذين رحبوا بمشاركة سمو ولي عهد دبي في تجمعهم الذي يستمر हाँ चलो, समझ तो नहीं आ रही हो किसी को, है ना, कि जो दुबई की लैंग्वेज है ये बोल रहे हैं ना, जो भी लैंग्वेज होगी मंगी तो, बट थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। कौन है? दुबई के क्राउन प्रिंस, जो दुबई का राजा है, जिसके पूरा दुबई है, वो है ये सामने जो खड़े हैं। चेक करना, फैज के नाम से इंस्टाग्राम पे इनका अकाउंट भी है ना, फैज के नाम से काफी एक्टिव रहते हैं इंस्टा पे भी। तो चेक करना इनका लाइफ स्टाइल कैसा है। इनका लाइफ स्टाइल ऐसा है, मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बंदा लैम्बोर्गिनी लेता है ना, सुना आपने कि लैम्बोर्गिनी लेते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन। ये लैम्बोर्गिनी नहीं बाय करते, सिर्फ ये लैम्बोर्गिनी बाय करके उसके ऊपर सोना पूरा कवर करते हैं, सोने से लैम्बोर्गिनी, सोने की लैम्बोर्गिनियां इनके पास अपनी है खुद की। अगर आपने गूगल पे जाकर टाइप करना, दुबई के क्राउन प्रिंस के पास सोने की लैम्बोर्गिनी, गोल्ड की, ये शौक है मतलब इनके, है ना, अंशन कर रहे हैं। पीछे एक न्यूज देखी होगी आपने कि इनकी जी वैगन, एक गाड़ी जी वैगन के ऊपर ना एक मतलब उसने कोई पंक्षी ने, चिड़िया ने घोंसला वगैरह बना दिया ना, तो इसने उसको मतलब गाड़ी को ही वहीं पे छोड़ दिया कि ये सिर्फ मतलब जब तक ये घोंसला है ना, इस गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाना किसी ने, ठीक है जी। मतलब आप खुद ही चेक कर लो कि जिस मतलब पूरा दुबई है, आपने चेक करो आपके आसपास में कोई मॉल होगा, शॉपिंग मॉल, हाँ जी, शॉपिंग मॉल होगा कोई आपके आसपास में। कई बार हम उस शॉपिंग मॉल में जाके ना एक चीज देखते हैं कि यार कितना बड़ा शॉपिंग मॉल है ना, इसका मालिक है ना, जो उसका ऑनर है, वो तो बहुत अमीर होगा, बहुत रिच होगा। हाँ जी, आपके शहर में जो भी शॉपिंग मॉल जहाँ पे आप जाते होंगे, देखते होंगे आप, चंडीगढ़ में इलेंटे मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है ना, वो बंदा जाके देखे ना यार, बोले यार इतना, इसका मालिक तो बहुत अमीर होगा। सोच के देखो, जिसका पूरा दुबई है, सबसे बड़ा मॉल दुबई में, सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में, सबसे बड़ा एक 7 स्टार दुबई में, पता नहीं क्या क्या है वहां पे ना। अमेरिका से भी लोग वहां पे विजिट करने आते हैं। अमेरिका का उनका ड्रीम है कि एक बार तो दुबई देखना है, इन्होंने ऐसी अट्रैक्शन वहां पे बना दी दुबई में, समझ रहे हो। सोच के देखो कि क्या लेवल होगा वहां का, जो पूरे दुबई का मालिक है, ऑनर, उसका लेवल क्या होगा। पैसा इनके लिए मैटर ही नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनके शौक है वो पैसा, मतलब कोई मायने रखता है इनके लिए पैसा क्या है। जो इनका लाइफ स्टाइल है, जो इनका लेवल है, ये पर्सन कहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी, ये पर्सन वहां पे विजिट किया उन्होंने, फॉरएवर लिविंग का इवेंट हुआ दुबई में, फॉरएवर लिविंग के इवेंट को अटेंड करके गए ये पर्सन, जो दुबई का क्राउन प्रिंस है। सोच के देखो क्यों आ रहे हैं ये, क्यों इस इवेंट में आए। सिंपल सा कारण है, क्योंकि इनको भी पता है कि जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन 162 देशों के लोगों को अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, वो कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं हो सकता। वो चीज इनको भी क्लियर है, समझ रहे हो।
सो एक कंपनी की सारी मैनेजमेंट खड़ी है साथ में, अपना कंपनी के प्रेसिडेंट है ना। طبعا يتخلله العديد من الفعاليات الترفيهية وتوزيع أرباح नवाज मैम खड़े हैं साथ में, पूरी मैनेजमेंट। الشركة للعام الماضي على شركائها المستثمرين. وقد التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم السيد كريغ موغان رئيس الشركة، وتجاذب معه أطراف الحديث حول أنشطة الشركة والقطاعات التي तो ये लेवल है تستثمر فيها مع फॉर एवर شركاء. हम पार्ट है सारी, है ना। और आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर डे बाय डे बिजनेस ग्रो होता जा रहा है, फॉर एवर लिविंग ग्रो करती जा रही है, ठीक है। और आप खुद चेक करें कि टीम फायर की अगर बात करें, है ना, जो टीम फायर हमारा ग्रुप है कितने बड़े लेवल पे आज ग्रो कर रहा है। आप सबको पता होगा कि टीम फायर आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे ग्रो कर रही है ना। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े लेवल पे आज टीम फायर के मैनेजर्स हैं जो इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इस बिजनेस से लाखों रुपया कमा रहे हैं, खुद की गाड़ियां ले चुके हैं। जयपुर से अपना राजस्थान में काफी अच्छी टीम हमारी बन चुकी है ना टीम फायर की। पंजाब से, हरियाणा में, यूपी में, है ना। सो अलग अलग एरिया के अंदर ये बिजनेस डेवलप पूरा बढ़ता जा रहा है, छत्तीसगढ़ में, है ना। सो आप चेक करें, ये J&K जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले अपना वहां के सीएम चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, आप चेक करें कहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों को सबको इकट्ठे मिलकर इसका हल निकालना है। आप देखिए ये यूथ आया है, ये खुद अपने पांव पे खड़े हैं, ये चाहते हैं कि इनको एवेन्यूज मिले, उन एवेन्यूज के लिए हमें तलाशी करनी है। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और जमात की तरफ से भी कोशिश करूंगा जितना हम इनकी मदद कर सकेंगे, इनके लिए वो एवेन्यू खोल सके। हाँ जी, ये फारूक अब्दुल्ला जी बैठे हैं जो वहां पे हमारा इवेंट हुआ था ये जम्मू एंड कश्मीर में, उस इवेंट में स्पेशल इन्होंने विजिट किया था, वहां पे आए थे, है ना। सो खुद आप क्या करते हो, मास्क भी इनके फॉर एवर लिविंग वाला जो मास्क आता है ना, एलोवेरा वाला बना ना, वो लगा के बैठे हैं। मतलब ये पावर है ये फॉर एवर लिविंग की, ठीक है। ये सिस्टम में दम है, फॉर एवर लिविंग में दम है कि फॉर एवर लिविंग इस लेवल तक आपको लेके जाती है ना। तो प्राउड फील होना चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी का हम सारी पार्ट हैं, ठीक है। जिस अपॉर्चुनिटी के साथ मिलके आज लाखों लोग अपनी जिंदगी चेंज कर रहे हैं, और इस सिस्टम की पावर है कि इतने फेमस सेलिब्रिटी, है ना, आज टॉप के जो पॉलिटिशियन बोल सकते हो आप, है ना, जो जिनको पूरे लोग फॉलो करते हैं ना, वो आज इस इनका पार्ट बन के फॉर एवर लिविंग के इवेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एवर लिविंग को प्रमोट कर रहे हैं, ना। सो बहुत बड़े बड़े यूजर हैं जी, आप चेक करना, ओलंपिक प्लेयर, हॉलीवुड स्टार, है ना। तो जो फुटबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर जो फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के यूजर हैं, ठीक है। बताने को दिखाने को बहुत कुछ है जी, ठीक है। एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कॉम्बिनेशन है फॉर एवर लिविंग, जहां पे हमें एक ही जगह पे अच्छी हेल्थ मिलती है, अच्छी वेल्थ मिलती है, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, एक कॉम्बिनेशन मिलता है कि जिंदगी को इंजॉय करने का, ठीक है जी। सो इन सभी चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है जो आज आपको क्लियर बताई गई, समझाई गई। तो काफी चीजें आज आपको नई सीखने को मिली होंगी, काफी चीजें समझ आपने सीखी होंगी आज यहाँ पे। तो लेटेस्ट लास्ट ईयर हम अपना आबू धाबी जाके आए हैं इसी कंसेप्ट के थ्रू, फॉर एवर लिविंग के थ्रू। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना यहाँ पे चाहूंगा कि वहां पे अलग अलग देश के लोगों से हमें मिलने का मौका मिलता है ना, हर देश के लोग फॉर एवर लिविंग कर रहे हैं। ये आप चेक करें कि पावर है फॉर एवर लिविंग की, टीम 564 की। हर देश के लोग फॉर एवर लिविंग कर रहे हैं, हर देश के, ठीक है जी। हर कंट्री से लोग वहां पे आए होते हैं जब हमारा इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे मतलब इंटरनेशनल जब ट्रिप होते हैं ना, वहां पे जाके समझ में आता है कि फॉर एवर है क्या, कितना बड़ा लेवल है, किस किस लेवल के लोग वहां पे आते हैं। इस लेवल के जो 20-20 साल, 25 साल, 30-30 साल से फॉर एवर कर रहे हैं, समझ रहे हो, 25-25 सालों से लोग फॉर एवर कर रहे हैं, आंशन कर रहे हैं। जितनी हमारी एज है, हमारी एज से पहले के लोग फॉर एवर का पार्ट हैं, क्योंकि 45 साल पुरानी कंपनी है फॉर एवर लिविंग, ठीक है जी। सो लीजा प्रेस्कोट ये यूके से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है जी। बहुत सारे देशों के लोगों से, अलग अलग देशों के लोगों से मिलने का वहां पे मौका मिला, ठीक है जी। तो एक लग्जरी ट्रिप होते हैं ये, है ना, एक लग्जरी इंजॉय फॉर एवर लिविंग से वहां पे होता है ना, जो हमें मौका देती है फॉर एवर लिविंग। और इतने पर्सन थे हम टीम 564 से जिन्होंने वहां पे फुल्ली वहां पे इंजॉय किया,
आप चेक करना, आबू धाबी के अंदर फरारी वर्ल्ड, ठीक है, काफी कॉस्टली महंगी टिकट पड़ती है यहाँ पे जाने की, है ना, फरारी वर्ल्ड। और सारी एक्टिविटी हमारे लिए फ्री थी कंपनी की ओर से, फॉरएवर लिविंग की ओर से सारा कुछ ही फुल्ली स्पॉन्सर था, ठीक है जी। हमारे हाथों में बैंड थे फॉरएवर वाले, वीआईपी एंट्री होती थी वहां पे, है ना, क्योंकि फॉरएवर ने जितने भी शहर के अंदर जो मेन मेन एक्टिविटी थी, जो टॉप की एक्टिविटी है ना, वहां पे सभी के साथ मतलब फॉरएवर ने मतलब है ना कि हाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, बस वहां पे हमारे एक टैग दिखाना होता था, एक वीआईपी एंट्री होती थी, बाकी लोगों की लाइन लगी होती थी टिकट लेने के लिए, फॉरएवर वाले की वीआईपी एंट्री वहां पे ना। सो ये सिर्फ फॉरएवर के अंदर ही पॉसिबल है कि एक तो उन देशों में घुमाना, और उन देशों के अंदर जो टॉप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन है ना, ऐसी लोकेशन मतलब बाहर पॉसिबल नहीं है जी कि ऐसी लोकेशन पे। ये हमारे होटल का ना खुद का इन्फिनिटी पूल है वहां का, जिस होटल में हमने स्टे किया, आप चेक करो कि कैसा होटल होगा। आबू धाबी कंपनी लेके गई, और आबू धाबी का जो सबसे पॉश एरिया यास आइलैंड, वहां पे हमें लेके गई। यास आइलैंड के अंदर जो सबसे महंगा होटल है, सबसे कॉस्टली, सबसे लग्जरी हिल्टन होटल, वहां पे कंपनी हमें लेके गई, है ना। वहां पे हमारा 5 दिन का स्टे था। सोच के देखो कि 5 दिन एक लग्जरी प्रॉपर्टी में रहना, इंजॉय करना, ठीक है। सो मतलब बयान नहीं कर सकते शब्दों में कि कितना ज्यादा वहां पे और ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ बता ही चुका हूं मैं आपको कि फॉरएवर लिविंग की पावर है कि गुड मॉर्निंग सभी सुपरवाइजर, शायद हमारा कभी सपना भी नहीं था ना। रूम है, रूम से वीडियो बना रहा हूं मैं, रूम के बाहर का व्यू है ये। तो आज इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है ना। तो मैं थोड़ा सा रूम भी आपको दिखा देता हूँ। ये रूम है हमारा, अंदर से व्यू। वरिंदर सर बैठे हैं, फुल एंजॉय, पूरा एंजॉय कर रहे हैं लग्जरी लाइफ में। 5 दिन आबू धाबी ते 2 दिन दुबई। क्या बात है। सो ये सब कुछ पॉसिबल किवें होया, सिर्फ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੈਸਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਫ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਟ कर रही है ना। सो मेहनत करो दब के, ठीक है, अच्छे से वर्क करें, डेली बेसिस पे काम करें, और डेली बेसिस पे काम करने का रिजल्ट ये है। हाँ जी, करना है जी आपने भी कुछ बड़ा। हाँ जी, करना चाहते हो जी आप सभी कुछ बड़ा। सो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अब बस करना क्या है जी, 2 चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है फॉरएवर लिविंग में। एक तो वो हर बंदा यहाँ पे कामयाब है जो इस बिजनेस को क्विट नहीं करेगा, नेवर गिव अप। लिख लें अपनी डायरी में, जो गिव अप